हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने चैप्टर 1 में लास्ट में 3 टॉपिक हम लोगों का छूट गया था। रिडॉक्स रिएक्शन, और इसका एप्लीकेशन ये हम लोग क्लास में नहीं कर पाए थे। तो वैसे तो मैंने आपको नोट्स दे ही दिया है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का यह है कि नहीं, नोट्स के अलावा आप इस पर छोटा सा वीडियो बना दें। तो मैं करा दे रहा हूँ आपको। और छोटी सी चीज़ है रिडॉक्स। इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिएक्शन। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिएक्शन। और इन्हीं दोनों में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को एक साथ मिला के इसी रिएक्शन को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन होती हैं, तो पहले तो हमको यही जानना पड़ेगा ना बेटा कि हम कैसे जानेंगे कि कहीं पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, या कैसे जानेंगे कि रिडक्शन हो रहा है। सिंपल सा तरीका है बेटा। ऐसे तो हर क्लासेस में आप बहुत डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आपको बहुत बेसिक इसमें समझना है कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी सब्सटेंस में, किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एलिमेंट है मैग्नीशियम, ये एक मेटल होता है, और इसकी रिएक्शन हमने ऑक्सीजन से करा दी, तो ये बना लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस रिएक्शन में मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन ऐड होके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, और जहां कहीं पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे कि ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे मान लीजिए हमारे पास आयरन है और इसमें भी आपने ऑक्सीजन जोड़ दिया, तो ये बनता है Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड। तो आयरन में आपने ऑक्सीजन जोड़ा, तो ये रिएक्शन भी हो जाएगी ऑक्सीडेशन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन का जस्ट रिवर्स रिडक्शन होता है। तो डिफिनीशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे हम कहेंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या कहलाएगा? रिडक्शन। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास वाटर, इसकी हम इलेक्ट्रोलिसिस करा दें, तो H2 + O2, ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया, तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी? रिडक्शन। ये रिएक्शन कहलाएगी रिडक्शन। ठीक है, तो इतनी सिंपल सी बात है कि जहाँ कहीं भी एडिशन होगा जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा, यहाँ पे मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है,
तो मैग्नीशियम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। यहाँ वाटर से ऑक्सीजन निकला है तो ये हो गया इसका रिडक्शन। ठीक है, इसी चीज को हम लोग दूसरे तरीके, अभी तो हमने बोला ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ा विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। अगर ये हम हाइड्रोजन के साथ भी कर सकते हैं तो हाइड्रोजन के लिए होगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। कहीं किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस किसी सब्सटेंस से रिलीज हो रहा है, निकल रहा है, रिमूव हो रहा है, तो वो भी ऑक्सीडेशन ही कहलाएगा। जैसे HI है 2HI और ये 2H2 प्लस I2, तो यहाँ HI से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, ये भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, और रिडक्शन में क्या बोलेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन कहलाता है। जैसे बिल्कुल इसी टर्म, जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन है और उसमें हाइड्रोजन जोड़ा और हमने बना दी अमोनिया, यहाँ 3 कर दें तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन के साथ हमने हाइड्रोजन जोड़ दिया तो ये क्या हो गया, रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है बेटा, तो अगर किसी रिएक्शन में किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस से ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। उससे हाइड्रोजन निकल रहा है तो भी उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीजन अगर निकल रहा है तो रिडक्शन हो जाएगा और हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक तीसरा और कॉन्सेप्ट है छोटा सा। किसी रिएक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, जैसे मान लीजिए हमारे पास Fe प्लस प्लस प्लस, इसको हम बोलते हैं फेरिक आयन, और इसमें आपने एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया तो अब ये बन गया Fe प्लस। एक आयन फेरिक आयन से अस आयन हो गया, फेरस आयन बन गया। तो यहाँ पे क्या किया आपने, एडिशन किया, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहलाता है रिडक्शन। ठीक है, और इसके अपोजिट अगर हमारे पास अस आयन है और इससे आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, इसको इक आयन बना दिया, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहलाता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कहलाता है रिडक्शन। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजों की छोटी छोटी बातें हैं। ठीक है, उसके बाद अब किसी रिएक्शन में
ये दोनों प्रोसेस एक साथ होंगे, हमेशा एक दोनों एक ही साथ। कोई ऐसी रिएक्शन आपको नहीं मिलेगी, कोई ऐसी सिंगल रिएक्शन नहीं हो जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन हो या सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन हो। हमेशा ये दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन भी होगा, और रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन भी होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट, और दूसरा हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, या इसी को बोलते हैं रिडक्टेंट। इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, एजेंट। एजेंट बेटा जिस चीज का जो एजेंट होता है वो काम दूसरों के लिए करता है। जैसे आपने सुना होगा LIC। LIC एजेंट जो होते हैं वो दूसरों की LIC करते हैं। ठीक है, बस इसी चीज को आपको ध्यान रखना है कि LIC एजेंट दूसरों की LIC करते हैं। ठीक है ना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडाइज्ड अदर्स, और दूसरों को ऑक्सीडाइज करने का मतलब क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये दूसरों से ऑक्सीजन जोड़ेगा। ऐड ऑक्सीजन टू अदर्स। ऐड ऑक्सीजन टू अदर्स, या रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम अदर। ठीक, आसान सा है। ऑक्सीडाइज अदर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, यानी कि दूसरों के साथ ऑक्सीजन जोड़ देगा या दूसरों से हाइड्रोजन निकाल देगा। ठीक, ये तो दूसरों, खुद के लिए क्या होगा? अगर ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस इटसेल्फ, और रिड्यूस होने का मतलब कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो इससे खुद से ऑक्सीजन निकलेगी या ये खुद हाइड्रोजन ले लेगा। तो देखो बेटा ध्यान से देखो, तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड कर रहा है दूसरों से ऑक्सीजन ऐड करेगा, तो ये ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? जो अपना खुद ऑक्सीजन देगा। या ये दूसरों से हाइड्रोजन ले रहा है तो ये हाइड्रोजन लेके और इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, जैसे बात समझ में आ गई। अब देख लेते हैं थोड़ा कुछ एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये काम दूसरों से के साथ करेगा, तो रिड्यूस
दूसरों को ये रिड्यूस कर देगा। और रिड्यूस करने का मतलब बेटा क्या है कि उनके साथ हाइड्रोजन ऐड कर देगा, ऐड हाइड्रोजन विथ अदर्स, या remove oxygen from others। ठीक है, रिड्यूस अदर्स को ये रिड्यूस करेगा तो खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीडाइज सेल। ठीक है, अब एक दो एग्जाम्पल हम लोग दे लेते हैं। जैसे सपोज करिए कि Fe है प्लस O2, तो ये बन गया Fe2O3, Fe2O3। अब इस रिएक्शन में इसके साथ ये यहाँ से यहाँ गया तो आयरन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो आयरन का हो रहा है ऑक्सीडेशन, और अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट। खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे ये ऑक्सीजन यहाँ से एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ, ये हाइड्रोजन की जैसा ही होता है, जुड़ रहा है, तो इस ऑक्सीजन का यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन, और अगर इसका हो रहा है रिडक्शन तो ये काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। आसान है। ऐसे कुछ एक रिएक्शंस आपसे पूछी जा सकती हैं कि रिएक्शन में बताओ किसका ऑक्सीडेशन, किसका रिडक्शन, ये सारी बातें। तो जैसे मान लीजिए कि PbO और कार्बन है, PbO प्लस कार्बन कोयला है, और ये रिएक्शन करके देते हैं Pb प्लस CO2, Pb प्लस CO। अब इसको रिएक्शन को बैलेंस वो आप करना जानते हैं, आप कर ही सकते हैं। हम सिर्फ इसमें देखते हैं कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट कौन होगा, और रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट कौन। ठीक, तरीका वही, आपको देखना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, और उसी से आप इसको यहाँ पे Pb बेटा PbO से Pb में जा रहा है, और यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कहलाता है रिडक्शन। ठीक है, तो PbO का हो रहा है रिडक्शन, और
अगर इसका रिडक्शन हो रहा है तो ये होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? यहाँ से कार्बन जा रहा है CO2 में और कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कहलाता है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे कार्बन का हो रहा है ऑक्सीडेशन, और अगर खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये एजेंट कैसा होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर? मतलब ठीक है, एक और लेते हैं, ऐसे एक दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं। देखो, जैसे मान लो SO2 है और H2S है, और ये दोनों मिलके दे रहे हैं H2O प्लस सल्फर। ठीक है बेटा, हमें देखना है कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। चलो, ये सल्फर यहाँ से यहाँ जा रहा है और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन कहलाता है। तो अगर SO2 का रिडक्शन हो रहा है तो एजेंट कैसा हो जाएगा? बोलो, कैसा एजेंट हो जाएगा? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। H2S, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और अगर इस कंपाउंड का हो रहा है ऑक्सीडेशन तो एजेंट होगा ये रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, पहचान लोगे? कोई दिक्कत नहीं। चलो, इस ऑक्सीडेशन रिडक्शन का हमारे डेली लाइफ में बहुत यूज है, बहुत यूज है, और उसमें से कुछ हमारे लिए बेनिफिशियल है और कुछ हमारे लिए हार्मफुल है। और उन्हीं में से एक हमको दो पढ़ने हैं हमको, और दोनों हमारे लिए ज़्यादा हार्मफुल ही हैं। ठीक है, तो उसमें एक होता है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? कोरोजन बेटा, कोरोजन होता है कि कोई भी मेटल है तो ये मेटल जो एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं और मॉइस्चर है, इनमें से किसी एक या एक से ज़्यादा कोई भी मेटल या मेटल से बनी हुई चीज़ें अगर एटमॉस्फेयर में लंबे समय के लिए छोड़ दी जाती हैं तो इस एटमॉस्फेयर में जो भी गैसें हैं, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, CO2 गैस है, थोड़ी बहुत H2S गैस है, तो इनमें से कोई गैस, और मॉइस्चर का मतलब वाटर वेपर, किसी एक से या एक से ज़्यादा रिएक्शन करके ये मेटल अपना मेटल ऑक्साइड या कोई अदर साल्ट बना लेता है, मेटल का कोई अदर साल्ट बना लेता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कोरोजन। ठीक है, तो
रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एटमॉस्फेयर to form a layer of metal oxide or some other salt on the metal surface is known as corrosion. जैसे कुछ एक एग्जाम्पल, इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल हमारे पास आयरन का होता है। आयरन या आयरन से बनी हुई चीज़ों को आप लंबे समय तक एटमॉस्फेयर में छोड़ दो तो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है और जो ह्यूमिडिटी है, वाटर वेपर है, इनसे रिएक्शन करके ये आयरन एक ब्राउन कलर का Fe2O3.X और इसका कलर कैसा होता है? ब्राउन कलर का एक कंपाउंड बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं रस्ट। और इस पूरी प्रोसेस को है तो एक कोरोजन ही, लेकिन इन केस ऑफ आयरन दिस प्रोसेस इज नोन एज रस्टिंग। ठीक है, इस प्रोसेस को रस्टिंग बोलते हैं। और अगर आपसे कोई पूछे कि रस्ट का क्या फार्मूला है तो ये होता है। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा बेटा? मैंने आपको बताया था वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, याद हो आपको? तो इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड आयरन पे कितना चार्ज होगा? +3 और यहाँ पे -2, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ और +3 है तो इक, तो ये है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो ये हो गया जंग का रस्ट का केमिकल नेम। ठीक है, और इस रस्टिंग की वजह से हर साल हमारे देश का बहुत सारा लो ऑफ स्टेज चला जाता है। और ये हर समय, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर समय ये नुकसानदेह होता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम ये हमारे लिए हार्मफुल भी होता है। इसका दूसरा एग्जाम्पल है बेटा सिल्वर का। सिल्वर ये वाइट कलर का होता है। एंकलेट जो होते हैं जब नए नए खरीद के आते हैं घर में तो चमचमाते हुए वाइट कलर के होते हैं, बट कुछ दिन बाद वो ब्लैक हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? वो भी कोरोजन की वजह से ही होता है। होता क्या है कि सिल्वर जो वाइट कलर का है, इसको हम लोग लंबे समय तक जब यूज करते हैं तो एटमॉस्फेयर में गैस प्रेजेंट है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, और ये हाइड्रोजन सल्फाइड सिल्वर से रिएक्शन करके बना लेती है Ag2S, सिल्वर सल्फाइड। और इसी सिल्वर सल्फाइड की ब्लैक कोटिंग की वजह से हमारी एंकलेट्स जो घरों में यूज की जाती हैं ब्लैक कलर की हो जाती हैं। ठीक है, बाकी आप बैलेंस कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, इसका तीसरा एग्जाम्पल है कॉपर के लिए। आपने देखा होगा कि हमारे घरों में कॉपर के बर्तन होते हैं और जनरली वो जब घर में कोई फंक्शन होता है, शादी होता है, तभी निकाले जाते हैं। और जब वो एक लंबे टाइम के बाद घरों से निकाले जाते हैं तो वो ग्रीनिश कलर के दिखाई देते हैं। क्यों होते हैं? देखिए, जैसे मान लीजिए कॉपर है, कॉपर का कोई बर्तन है और इसको लंबे समय तक रख दिया गया तो ये कॉपर एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है और जो CO2 गैस है इससे रिएक्शन करेगा और ये बना लेता है बेसिक कॉपर
कार्बोनेट, मतलब CaOH का होल ट्वाइस CaCO, सॉरी कॉपर है ना बेटा, Cu यहाँ पे भी होगा, तो इसको बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट, और इसका कलर ग्रीनिश होता है। ठीक है, तो इस कंपाउंड्स के एक लेयर बनने की वजह से जो कॉपर के बर्तन होते हैं वो ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं। ठीक, अब बात आती है कि ये कोरोजन हम रोक कैसे सकते हैं। तो हमें समझना होगा कि कोरोजन होता कैसे है। कोई भी मेटल है, मान लीजिए ये आयरन की रॉड है, तो इसमें कोरोजन रस्टिंग क्यों होगी? क्योंकि ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगा, और एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगा तो एटमॉस्फेयर में जो भी गैसें प्रेजेंट है, वाटर है, CO2 है, O2 है, H2S है, जो भी है, इससे रिएक्शन करेंगे और इनके ऊपर एक लेयर बन जाएगी पतली सी। इसी लेयर को हम लोग बोलते हैं रस्ट या जो भी। ठीक है, तो अगर इस मेटल को हमको रस्टिंग से या कोरोजन से प्रिवेंट करना है तो सबसे आसान तरीका तो यही है ना कि इस एटमॉस्फेयर और मेटल के बीच में जो कांटेक्ट है, इस कांटेक्ट को रोक दें। कांटेक्ट अगर एटमॉस्फेयर का और मेटल का नहीं होगा तो कोरोजन नहीं होगा। दैट्स वाई हमारे वहाँ घरों में जितने भी मेटल्स के सामान होते हैं सब पे पेंटिंग की जाती है। पेंटिंग करने से ऐसा नहीं होता है कि वो सिर्फ इसलिए किया जाता है कि अच्छा दिखेगा। पेंटिंग का जो मेन पर्पज होता है वो यही होता है कि इधर हमारा मेटल है, इधर हमारा एयर या एटमॉस्फेयर है, इनके बीच में एक लेयर आ गई तो अब मेटल का और एयर का कांटेक्ट नहीं होगा, और कांटेक्ट नहीं होगा तो कोरोजन नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका यह होता है कि मेटल के ऊपर हम आयल या ग्रीस लगा दें। ठीक है, और तीसरा तरीका होता है कि इस मेटल के ऊपर एक दूसरे मेटल की लेयर लगा दें, जिसको हम लोग गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। ये हम लोग फिर से जब पढ़ेंगे मेटल्स और नॉन मेटल तो उसमें करेंगे। ठीक है, और एक चीज और आपको इसमें जानना है, वो था रेंसिडिटी। ये क्या है? ये भी एक तरह का ऑक्सीडेशन ही है। जैसे रस्टिंग में भी बेटा आप ध्यान से देखो ना, तो मेटल का हर केस में ऑक्सीडेशन हो रहा था, हर केस में मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा था। यहाँ पे जो फैटी एंड ऑयली फूड होते हैं, इन फैटी और ऑयली फूड को अगर लंबे समय तक रख देते हैं तो एटमॉस्फेयर की एयर इनसे रिएक्ट करके इन फैट का ऑक्सीडेशन करा देती है। ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, फैट का ऑक्सीडेशन हो जाता है, और इस वजह से जो भी ये खाने वाली चीज़ है उसकी स्मेल और टेस्ट खराब हो जाता है। ठीक है, अब इसके लिए हम करते क्या हैं? एक तो जब भी किसी फैटी ऑयली सब्सटेंस की पैकिंग की जाती है
तो वहाँ पे ऑक्सीजन के बजाय हम लोग उसमें इनर्ट गैस फिल कर देते हैं। जैसे अंकल चिप्स में आपने देखा होगा, 10 रुपये के चिप्स में सिर्फ हवा ही होती है, चिप्स नहीं। तो वो जो एयर होती है वो इनर्ट गैस नाइट्रोजन होती है। इनर्ट मतलब ये रिएक्ट नहीं करेगी, ठीक है। इसके अलावा उसमें एंटी ऑक्सीडेंट ऐड किया जाता है। देखना बेटा, घर पे जो भी जूस आते हैं तो उसके बॉटल पे आप पढ़ना, तो उसमें लिखा होगा एंटी ऑक्सीडेंट एडेड। उस जूस के बॉटल में पहले से ही एंटीऑक्सीडेंट मिलाया रहता है। अब नाम से ही पता है, एंटी मतलब अपोजिट और ऑक्सीडेंट ऑक्सीडेशन। तो ये फिर इस फैटी मटेरियल का ऑक्सीडेशन नहीं होने देगा, और अगर इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो उसका स्मेल और टेस्ट चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग सेकेंड चैप्टर करेंगे, एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स। थैंक यू।